ओ क्या तुम सुन रहे हो? सुने, बालिफ बालिफ। खुश आमदीद वक्त के मुसाफिरों। हम अभी एक बड़े सब्ज पहाड़ी पर उतरे हैं। सूरज गर्म है, घास नरम है और जहां भी देखता हूं भेड़ें हैं। नर्म लड़खड़ाया भूखी भीड़। हम तकरीबन 3000 साल पहले बैतलहम नामी एक छोटे से शहर के करीब हैं और देखिए वहां एक चट्टान पर हाथ में बरबत लिए एक चरवाहा लड़का बैठा है जिसका नाम दाऊद है। एक दिन दाऊद बादशाह बनेगा, लेकिन अभी वो चरवाहा है। और जब वो अपनी भेड़ों की निगरानी करता है, खुदा इसे कुछ इतना खूबसूरत सिखा रहा है कि दाऊद इसे एक गीत में लिख देता है। आज हम इस हमद के गीत को ज़बूर 23 कहते हैं। आज हम इस सबक को सीखेंगे जो दाऊद ने अपनी जिंदगी में सीखा। खुदा हमारी देखभाल ऐसे करता है जैसे एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। चिल्लू। हर सुबह दाऊद अपनी भेड़ों को गिनता, फिर उन्हें खाना और पानी तलाश करने ले जाता। भेड़ें खुद से अच्छी घास नहीं ढूंढ सकती, वो कुनवा नहीं खोद सकते, वो शेर से लड़ नहीं सकते। भेड़ों को हर चीज के लिए चरवाहा चाहिए होता है। चिल्लू बच्चों में उन पत्थरों के बिल्कुल आगे एक मैदान जानता हूं। नरम घास, ठंडा पानी, तुम्हारे पास काफी होगा। और जब भेड़ें शेर होकर हर तरह से महफूज होती तो वो वही करती थीं जो सिर्फ एक बेफिक्र और महफूज भीड़ ही करती है। वो लेट गए और आराम किया। क्या तुमने वो सुना? फिक्रमंद भीड़ लेटने को तैयार नहीं, भूखी भीड़ लेट नहीं जाती। जो भीड़ खौफ ज़दा हो वो आराम से नहीं लेट सकती। भेड़ें सिर्फ तब आराम करती हैं जब वो अपने चरवाहे पर एतमाद करती है। तब दाऊद ने अपना बरबत अलिफाटे आलिफ और गाया, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे किसी चीज की कमी ना होगी। इसका मतलब है मेरे पास हर वो चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। वो सब कुछ नहीं जो मैं चाहता हूँ, जो मुझे चाहिए। वक्त के मुसाफिर, खुदा जानता है कि आपको क्या चाहिए इससे पहले कि आप इससे पूछें। भेड़ें रास्ते चुनने में ज्यादा अच्छी नहीं होती। एक भीड़ मजेदार जड़ी बूटी के पीछे घूमती है, एक और चट्टान के किनारे से नीचे आ जाता है तो चरवाहा आगे चलता है और भेड़ें इसकी आवाज के पीछे चलती है। इस तरफ नहीं, इस तरफ, मेरे पीछे आओ। दाऊद भेड़ों पर नहीं चलवाया करता था। इसने उनका पीछा छड़ी से नहीं किया, वो उन्हें पुकारता था और वो इसकी आवाज पहचानती थी क्योंकि वो हर रोज उसकी आवाज सुनती थी। दाऊद ने इसे यूं गाया, वो मेरी रूह को ताज़ा करता है, वो मुझे सही रास्तों पर रहनुमाई करता है। खुदा भी आपकी रहनुमाई करता है। वो अपने कलाम बाइबल के जरिए बोलता है। वो आपके वालिदैन, आपके असातिज़ा और यसू से मोहब्बत करने वाले लोगों के जरिए बात करता है। लेकिन भेड़ों के बारे में बात यह है, वो चरवाहे की आवाज सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि वो इसे रोजाना सुनते हैं। इसीलिए हम अपनी बाइबलें पढ़ते और दुआ करते हैं। इसलिए नहीं कि हमें ऐसा करना पड़ता है, बल्कि इसलिए कि हम उसकी आवाज को पहचानना चाहते हैं। कभी कभार अगली सब्ज चरागाह तक पहुंचने का वाहिद रास्ता गहरी तारीक वादी से होता है। ऊंची पथरीली दीवारें, लंबे साए, वो जगहें जहां जंगली जानवर छुपना पसंद करते हैं। भेड़ें दाऊद के करीब आ गईं और दाऊद भाग नहीं सका। वो सीधा उनके सामने वादी में दाखिल हो गया। इसके पास दो औजार थे, एक असा यानी एक छोटा मगर मजबूत डंडा जिससे वो शेर और रीछ जैसे दरिंदों को भगा देता था, और एक लाठी जो एक लंबी छड़ी थी जिसके सिरे पर खम होता था ताकि ठोकर खाकर रास्ते से भटकने वाली भीड़ को दोबारा सही रास्ते पर खींच लाए। मैं यही हूँ, मेरे करीब रहो, कुछ भी मेरे ऊपर से नहीं बचता। और फिर दाऊद ने वो अल्फाज गाए जो सबसे ज्यादा मशहूर है, अगरचे मैं सबसे तारीक वादी से गुजरता हूँ, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा क्योंकि तुम मेरे साथ हो। वक्त के मुसाफिरों, गौर से देखें। दाऊद ने यह नहीं कहा खुदा मुझे वादी से दूर रखता है, बल्कि इसने कहा खुदा वादी में मेरे साथ है। कभी कभी जिंदगी भी एक तारीक वादी की मानिंद महसूस होती है। शायद आपके खानदान में कोई बीमार है, शायद आप अंधेरे से डरते हैं या नए स्कूल में अपने पहले दिन से डरते हैं। खुदा हमेशा मुश्किल चीज नहीं छीनता, लेकिन वो कभी भी आपको इसमें अकेला नहीं छोड़ता। रात को दाऊद भेड़ों को पत्थरों से बने बाड़े में ले जाता था, फिर वो दरवाजे के पार लेट गया। अगर कुछ भी उन भेड़ों तक पहुंचना चाहता था तो इससे पहले चरवाहे से गुजरना था। और फिर दाऊद ने अपनी ज़बूर का आखिरी हिस्सा गाया, यकीनन तुम्हारी नेकी और मोहब्बत मेरी जिंदगी के तमाम दिनों मेरे साथ रहेगी। यह है पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। बहुत साल बाद इसी शहर बैतलहम में एक और चरवाहा पैदा हुआ और उसने अपने बारे में ये कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यसू मसीह, यसू अच्छा चरवाहा है। दाऊद ने अपनी भेड़ों की हिफाजत असा और लाठी से की, लेकिन यसू ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि हमें बचाने के लिए अपनी ही जान दे दी। तुम उसके लिए इतना अहम हो। तो वक्त के मुसाफिर, ज़बूर 23 हमें खुदा के बारे में क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि खुदा एक फराहम कुनिंदा है। वो हमें वो देता है जिसकी हमें जरूरत है। वो एक रहनुमा है, वो हमें सही रास्ता दिखाता है। वो मुहाफिज है, वो हमारे साथ खौफनाक लम्हात में है। और वो मोहब्बत है, एक ऐसी मोहब्बत जो हमारी जिंदगी के हर दिन हमारे साथ रहती है।
और ये हमें हमारे बारे में क्या सिखाता है कि हम भेड़ों की तरह हैं। हम फिक्रमंद हो जाते हैं, हम भटकते हैं, हम घर का रास्ता भूल जाते हैं, और ये ठीक है क्योंकि हमें कभी अपनी देखभाल के लिए नहीं बनाया गया था। हमारे पास एक चरवाहा है। जब आपको फिक्र हो कि आपके पास काफी नहीं होगा तो आप कह सकते हैं, खुदावंद मेरा चरवाहा है, मेरे पास वो सब है जो मुझे चाहिए। जब आपको मालूम ना हो कि क्या करना है तो रुक कर चरवाहे की आवाज सुने। और जब तुम सोने से पहले रो तो अपना हाथ दिल पर रखो और याद रखो तुम मेरे साथ हो। बस बहुत हो गया। ये दाऊद है जो इस पहाड़ी पर बैठा है, अपनी भरपूर खुश आरामदेह भेड़ों को देख रहा है और समझ रहा है कि यही खुदा मेरे लिए करता है। आज रात ये आजमा कर देखें। जब आप बिस्तर पर जाएं तो ये आयत बुलंद आवाज में कहीं, मेरे साथ कहो, खुदावंद मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। यही वो आयत है जो वादी की बात करती है। ये वो है जो मुश्किल दिनों में अपनी जेब में रखना चाहिए। 4 छोटे अल्फाज जो सब कुछ बदल देते हैं। आइए बहादुरी का हिस्सा मिलकर कहीं, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा क्योंकि तुम मेरे साथ हो। खूबसूरत, ए वक्त के मुसाफिर, तुम्हारा चरवाहा हर कदम पर तुम्हारे साथ है। आओ मिलकर दुआ करें। ए खुदा, मेरा चरवाहा बनने का शुक्रिया। शुक्रिया कि तुमने मुझे वो दिया जो मुझे चाहिए। मेरी मदद करो कि तुम्हारी आवाज सुनूं और तुम्हारी पैरवी करूं। जब मैं डरता हूं तो मुझे याद दिलाओ कि तुम मेरे साथ हो। शुक्रिया यसू कि तुम वो अच्छा चरवाहा हो जो मुझसे मोहब्बत करता है। यसू के नाम पर आमीन। याद रखें, वक्त के मुसाफिरों के लिए आपके पास एक चरवाहा है जो आपकी कफालत करता है, आपकी रहनुमाई करता है, आपको महफूज रखता है और हमेशा आपसे मोहब्बत करता है। इसलिए आपको कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ती। अगली बार हम एक पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं जहां एक नौजवान चरवाहा लड़का 5 हमवार पत्थर उठाता है और एक देव का सामना करता है। अगली बार मिलेंगे।